खामखा है मरता, गंजोत में जगा ले बन जाए करता धरता। तो इसकी मैं एक प्रैक्टिकल मिसाल मैं अपनी देता हूँ। एक बार मुझे चंडीगढ़ में सत्संग करना था, तो एक घर में मैं रुका हुआ था, करीब 4 बजे का समय। तो मुझे एक सपना आ रहा था। सपने में मैं क्या देखता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ और ऑस्ट्रेलिया से मुझे कहीं और जाना है। तो एयरपोर्ट पे मैं, सपने की सारी बात है, सपने में मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा, वहाँ से बोर्डिंग पास लिया। बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं हवाई जहाज़ में बैठ गया और हवाई जहाज़ जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उड़ा तो ऐसे ऐसे करने लगा। नेचुरली ये दिल घबरा ही जाता है। सपने की बात है, हकीकत नहीं है। तो जैसे और थोड़ी दूर आगे हवाई जहाज़ बढ़ा, बहुत ज़ोर से उससे झटका लगा, तो मेरी भी चीख निकल गई। मैं उठ बैठा। तो मैंने उस सपने को फिर रिवाइव किया कि ये क्या था। तो वो मात्र एक सपना ही था और कुछ भी नहीं था। ना कोई ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे था, ना कोई हवाई जहाज़ था, ना कोई बोर्डिंग पास, ना कोई एयरपोर्ट, कुछ भी नहीं था। सिर्फ मात्र एक सपना ही था। अब यह है कि सपने में चिल्ला रहा हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, तो उसका इलाज मैं क्या करूँ? अगर मुझे डर लग रहा है तो मैं इलाज क्या करूँ? तो इलाज यही था कि मैं जाग जाऊँ सपने में से। अगर नहीं जागता तो फिर मैं सपने में डरता ही रहूँगा, मुझे कोई आगे छुड़ाएगा नहीं। अगर मैं खुद जाग जाता हूँ तो सपना खत्म हो जाएगा। ना डर रहेगा, ना भय रहेगा, ना कोई और बात रहेगी। तो इससे एक बात मुझे समझ में आई, एक बात का मुझे बोध हुआ कि जागने में कोई दुख नहीं है, दुख है तो हमारे सपने में है। तो इससे भाव ये निकलता है कि जब भी हमें दुख होता है तो हम किसी सपने में ही होता है, अगर जाग रहे हैं तो फिर दुख नहीं होता। इसको दोबारा पढ़ो, मैं फिर से बताता हूँ। ज्ञान के अंधेरे में खामखा है मरता। तो सपना क्या है? ज्ञान है। और हम सारा दिन सपनों में ही रहते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्या वो हकीकत होती है? सपने में ही हम होते हैं, सपने में ही दुखी हो रहे होते हैं, सपने में ही हंस रहे होते हैं। जैसे राजा जनक से पूछा, राजा जनक को सपना आया था कि मैं भिखारी हो गया हूँ, जबकि है वो बादशाह। लेकिन सपने में जब चला गया तो उसे लगता है कि मैं भिखारी हो गया हूँ, मेरे कपड़े फटे हुए हैं और मैं दर दर मांग रहा हूँ। जैसे जागा वो, तो उसने अश्वक्र से पूछा, कहता भगवान मैं राजा हूँ पर सपने में मैं भिखारी हो गया हूँ। तो अश्वक्र ने कहा कि राजन वो भी झूठ था, ये भी झूठ है। सपना जो था वो भी झूठ था और ये जो तुम राजा, ये भी झूठ है, असल कोई भी नहीं है। तो हैरान हुआ कि मैंने सपना देखा और ये कह रहे झूठ है। उसने फिर कहा कि राजन तुम कह रहे हो मैंने सपना देखा, कहते वो सपना ही था, असल थोड़ी था। तो हम सपनों में ही जीते हैं, असल में तो जीते ही नहीं। अब दूसरी बात कि अब मैं राजा हूँ, कहते ये भी सपना ही है या ये भी झूठ ही है। तो कहता ये झूठ कैसे है? कहते ये थोड़ा लंबा झूठ है ये भी झूठ है। ये लंबा झूठ कैसे है? कहता कुछ साल बाद मर जाओगे, झूठ ही है और सच क्या है? हमेशा थोड़ी राजा बने रहोगे। तो ये थोड़ा लंबा झूठ है और कुछ नहीं ज़्यादा। तो कहता है फिर वो जागने वाली बात, जैसे ये डर हट जाए, कहता अपनी चेतनता में आ जाओ, डर हट जाएगा। अज्ञान से ज्ञान में आ जाओ, डर हट जाएगा और कुछ भी नहीं है। बस यही हमारी जिंदगी की कहानी है कि हम अचेतन अवस्था में, अर्ध चेतन अवस्था या मूर्छा की अवस्था में जी रहे हैं, चेतन अवस्था में नहीं है। जिस दिन चेतन अवस्था में आ जाएंगे सारे डर भय खत्म हो जाएंगे। तो क्या करना क्या है कि अपनी चेतना को जगाना है। जैसा कि शब्द में भी आया है, एक ज्योत का मैं दीपक। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं कि मैं क्यों दुनिया में आया? कि आपकी चेतना को जगाने के लिए, आपकी ज्योत को जगाने के लिए। आप मुझसे वही काम ले रहे हैं कि तुम करो। कि ठीक है करेंगे भाई, क्या करेंगे वो आप? गुरु जी का कहना तो मानना ही पड़ेगा ना।
तो इसमें अगर हम अपने दुखों से बचना चाहते हैं, मिजरी से बचना चाहते हैं, तो जब तक हमारी चेतना नहीं जागेगी कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता हमें दुखों से। जैसे मैंने अपनी बात बताई ना कि सपने में हवाई जहाज, डर लग रहा है कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, जब जाग गए तो कुछ भी नहीं था, हवाई जहाज भी चला गया, सपना भी चला गया, सब कुछ चला गया, क्योंकि वह झूठ था। चेतन अवस्था में जब होते हैं तो हमें झूठ और सच का पता चल जाता है, अर्ध चेतन अवस्था में हमें झूठ और सच का पता नहीं चलता। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं, एक ज्योत का मैं दीपक घर घर चला रहा हूँ, इस नूर से मैं खुद भी अब जगमगा रहा हूँ। अज्ञान के अंधेरे में काम खा मरता, ज्ञान के अंधेरे में काम खा मरता, ज्योत वो जगा। हाँ, अगर इंसान अपनी चैतन्य अवस्था में आ जाए तो दुनिया में दुख है ही नहीं, सिर्फ अज्ञान दुख पैदा करता है। चैतन्य अवस्था में आ जाओगे कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ करना क्या है कि अपनी ज्योत को जगाना है, अपने आप को चैतन्य अवस्था में लेके आना है। हम सारा दिन अर्धमूर्छित अवस्था में ले रहते हैं। देखा है कभी आप बात सुन रहे होते हैं तो आपको बात ही नहीं सुनाई दे रही होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम स्प्लिट माइंड में जीते हैं। मन कहीं और होता है, आत्मा कहीं और होती है और शरीर कहीं और होता है। अगला बात किए जा रहा है, समझ नहीं आती है क्या कर रहा है क्या। फिर पूछते हाँ आपने क्या कहा था जी? अरे भाई बिल्कुल साथ बैठे हो, सुन भी रहे हो, फिर भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था। वजह क्या है? उसकी एक ही वजह है कि हमारी सारी उम्र अर्ध चेतन अवस्था में गुजरती है, समग्रता में नहीं गुजरती। टुकड़े टुकड़े होकर हम जीते हैं, तो फिर यही हाल होगा जो हो रहा है। तो इसलिए अगर हम अपने आप को जगाना चाहते हैं तो फिर चेतन अवस्था में आना पड़ेगा। जब तक चेतन अवस्था में नहीं आएंगे तब तक नहीं जागेंगे, और ये दुख सुख जितने हैं ये हमें छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि सपने के दुख हैं और सपने का सुख है, असल कोई भी नहीं। हाँ, काले बन जाए करता धरता, बन जाए करता करता, मस्ती में आके सबको बातें सुना रहा हूँ, मस्ती में आके सबको बातें सुना रहा हूँ। हाँ, तो जो कुछ भी बताया जा रहा है वो निज अनुभव से बताया जा रहा है, किसी का सुना सुनाया नहीं है। आमतौर तो लोग सुनी सुनाई कथाएं कर जाते हैं ना, उसने ऐसा किया, उसने कहा, उनसे पूछो भाई तुमने क्या किया, तो खुद कुछ भी नहीं कर पाए। लोगों को बता रहे हैं कि उसने ऐसा किया, वो भी दूसरों की कहानियाँ, अपना कुछ भी नहीं है पल्ले। तो असल बात वो जो होती है, जो अपनी बात हो, अपना अनुभव हो, वो असर करता है। वो एक ज़िंदगी का गहरा अनुभव होता है और ज़िंदगी का गहना होता है, जो हमें चैतन्य अवस्था की ओर लेके जाता है। एक ज्योत का मैं दीपक घर घर चला रहा हूँ, इस नूर से मैं खुद भी अब जगमगा रहा हूँ, इस नूर से मैं खुद भी अब जगमगा रहा हूँ। एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान।